नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाकार एक इतने शुद्ध है, टिकाणी शुद्ध है। આ કેશન અત્યારે બેવડા अशुद्ध परिणाम हो तो द्रव्य अशुद्ध थी जाए, द्रव्य अशुद्ध हो जाता है, ऐसा है नहीं। पर्याय दृष्टि, पर्याय देखने वाली पर्याय है दृष्टि, कारण उसका विषय जो है ये तो ध्रुव एक रूप है, एक रूप में अर्थ यहाँ शुद्ध किया, त्रिकाल शुद्ध। ये निगूढ़ अवस्था में हो तो भी द्रव्य तो शुद्ध है, और मोक्ष मार्ग के पर्याय में हो पूर्ण शुद्ध ही है, और शुद्धता बहुत प्रकट हुई तो द्रव्य में शुद्धता कमी हुई, ऐसा है नहीं। समझ में आया? और पर्याय में अशुद्धता बहुत अशुद्ध हुई, निगोध में, अक्षर में, अनंत में, भाग में, तो इतनी पर्याय हुई तो द्रव्य में शुद्धता विशेष है, शुद्ध इसे ऐसे भी नहीं। द्रव्य तो जिस शुद्ध एक रूप है, एक रूप ही सदा है, ये को कहा न? समझ में आया? चाहे जितनी पर्याय में मलिनता हो और चाहे जितनी पर्याय में निर्मलता हो, पर वस्तु तो एक रूप रहती है, एक इतनी शुद्ध रहती है। हाँ हाँ, समझ में आया? केवल ज्ञान ने केवल दर्शन प्रकट हुआ अनंत शुद्ध, तो शुद्धમાં માંથી આયામાંથી શુદ્ધમાં कमी हुई है, ऐसा नहीं। द्रव्य दृष्टि से तो यद्यपि जिद्र शुद्ध है, एक है, एक रूपी है, एक अर्थ यहाँ शुद्ध किया। शुद्ध आवे तो एक अर्थ करे, एक हो तो शुद्ध अर्थ करे, वो तो वस्तु निश्चय है। समझ में आया? वस्तु दृष्टि से देखो, सम्यक दर्शन से तो वस्तु एक रूप टिकाव है और शुद्ध है टिकाव, तो भी व्यवहार नाम पर्याय दृष्टि से देखो तो पर्याय, व्यवहार नाम पर्याय, पर्याय से देखो तो देखा गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से मलिन है। बहुत ऊंची शब्द किया। भगवान एक रूप त्रिकाली शुद्ध चैतन्य, और उसकी पर्याय में वर्तमान दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय हो, तो ये पर्याय दृष्टि से एक रूप न रहा, अनेक हुआ। एकाकार क्या है? एक रूप है वो एकाकार है, त्रण रूप है ये अनेकाकार है। समझ में आया? ये अनेकाकार की दृष्टि से देखो तो पर्याय दृष्टि से देखो को व्यवहार से देखो तो एक ही बात है, तो गुणगुणी भेद से देखो तो मलिन है। त्रिकाली एक रूप शुद्ध की दृष्टि की अपेक्षा से त्रिरूप परिणमन को पर्याय दृष्टि से
द्रव्य की दृष्टि में गौण करके तृण रूप परिणमन को गौण करके पर्याय कहकर असत्य के भी कहने में आया है। एक रूप चीज है द्रव्य शुद्ध, वो अपेक्षा से तीन रूप परिणमन को व्यवहार कहकर पर्याय का विषय कहकर उसको असत के दिया है। समझ में आया? ये कहा न व्यवहारेणम, ત્યાં 11મી કથમ કયા વ્યવહારો અભૂયક हो। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और निश्चय भूतार्थ है। और निश्चय है वो शुद्ध नहीं है। नई का विषय कोई नई ऐसा दो भेद न पार कर त्रिकाली भूतार्थ वस्तु सम्यक दर्शन का जो विषय है, ये तो एक रूप भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। एकोपी का है ना, एकोपी को भूतार्थ को और व्यवहारों अभूयक को कहा 11वीं में। पर्याय को गौण करके अभाव करके नहीं, गौण करके पर्याय को तीन भेद है उसको असत्यार्थ कहा। त्रिकाली को सत्य को एक रूप के जानकर सत्यार्थ कहा। समझ में आया? आई बात तो जी। भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध एक रूप નો અર્થ અહીંયા શુદ્ધ કર્યો છે। અને ત્રણપણે अनेकाकार रूप परिणमन होना, उसको व्यवहार कहकर त्रिकाल की अपेक्षा से गौण करके व्यवहार कहकर असत कहा है। अरे आई बात है। समझ में आया प्रेमचंद जी? आई बात होते भाई। हाँ, उसका द्रव्य ने पर्याय बे बचनी बात हो, पर की अपेक्षा यहाँ नहीं। हाँ, समझ में आया? तो वो गुण आई तो राजमल टीकाए तो बहुत गुण गुणी भेद इतला लिया। टीकाली वस्तु में जो तीन रूप परिणमन है सम्यक ज्ञान, ये गुण गुणी भेद हो गया। गुणी जो त्रिकाली एक स्वरूप जो दृष्टि का विषय भूतार्थ है, उसकी अपेक्षा से गुण गुणी भेद लिया। तो ये गुण शब्द तीन प्रकार का परिणमन, एक गुणी एक रूप में तीन प्रकार ना परिणमन वो भेद हो गया। समझ में आया? गुण गुणी भेद ऐसा लिया है ना। तो गुणी तो त्रिकाली एक रूप है, शुद्ध है, पर वो तीन रूप परिणमन है, वो पर्याय है। गुण शब्द क्या पर्याय है। समझ में आया? ये गुणी और पर्याय का भेद करके भेद से भेद दृष्टि से मलिन है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रण जो पर्याय है, ये त्रिकाल की अपेक्षा से व्यवहार के कर पर्याय के कर गौण करके असत्यार्थ कहा, मलिन कहा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय मलिन एम कहते हैं। वो परमात्मा वचन का लिया है ना कि द्रव्य है वो निष्क्रिय है निश्चय,
और मोक्ष मार्ग व्यवहार है, निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार है। परमाद्भुत निगम है ओ बनारसी दास। हाँ हाँ, समझ में आया? तो तीन रूप परिणमन को देखना, जानना पर्याय नहीं का विषय अने वो व्यवहार का विषय, तो ये मलिन है हम कहते हैं। क्योंकि तीन में एक में तीन रूप भेद हुआ, उसको यहाँ मलिन कहा। गौण करके मलिन को असत्यार्थ भी कहा है। आई मलिन कया नहीं कि टिकाल जारे निर्मल है, टिकाल ये वस्तु शुद्ध न एक रूप है न आप पर्याय अनेक रूप अने भेद रूप है, तो उसको अशुद्ध कहा, मलिन कहा है। बस ये अपेक्षा है। वो कहा ना सातवें में कल कहा था, सातवीं का था अमृतचंद्राचार्य पहला दिया मस्तक कहा था ना, वो हिंदी लेना है। सातवीं का थम कहा था ज्ञान चारितत्वेन तस्य अशुद्धत्वम इति चेतो, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। सातवीं का था ये आ बात है। तीन दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, ठीक है। जो प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु वह तीन भेद हुए और उन भेद रूप भावों से आत्मा को शुद्ध आती है। संस्कृत है कल कहा था, समझ में आया? कई अपेक्षा से सुनना समझना, क्योंकि व्यवहार का आश्रय करने से तो विकल्प ही उत्पन्न होता है। चाहे तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय, पर तीन हो गया न, एक टिकाली एक की अपेक्षा तीन को व्यवहार के कर अशुद्ध किया है અને મલિન किया है। એની વાત છે થોડી યુજભાઈ, ખાના તળાવમાં ક્યાંય મળે એવું ન મળે ને। હા પ્રભુ તું જોતો ખરો। टीका ऊपर लिखे हो जैन अमृतचंद्राचार्य कि भाई भेदरूप भाव से आत्मा तो अशुद्धता थी, एक को तीन पण एक कहना तो अशुद्धता आती है, ऐसा तो प्रश्न अमृतचंद्राचार्य उत्पन्न किया टीका में, पहले श्लोक उत्पन्न हुआ पहले। अशुद्ध तो नहीं थी, तो उत्तर उसका कहा कि है तो अशुद्ध, भेद रूप है या शुद्ध है। दृष्टि का विषय तो अभेद शुद्ध एक रूप त्रिकाल, सदृश स्वभाव में विसदृशता। ये विसदृश है ना, उत्पाद वही रूप है ना। मोक्ष का मार्ग निश्चय है, पर ये उत्पाद वही रूप है। उत्पाद भाव व्यय अभाव, उत्पाद व्यय तो वो विसदृश हुआ, एक भाव रूप एक अभाव रूप। टिकाव है एक भाव रूप, ध्रुव रूप। इस सदृश की अपेक्षा से उसको विरुद्ध कहा है, उत्पाद वही को विरुद्ध कहा है। और भेद को, भेद उत्पाद वही भेद है। इन दर्शन के अनुसार तो उत्पाद है ना, तो उत्पाद वही नहीं होता है मोक्ष मार्ग, कोई ध्रुव में है नहीं। तो वो कहते हैं कि उसको अशुद्ध आता है ना, कि भाई अशुद्ध है ही, सुन तो सही। पर्याय ऊपर रख जाने से रागी प्राणी है, वो कहा था रात्रि को, साथ ही उसमें गाथा का अर्थ भावार्थ में है कि तीन ऊपर रख जाने से, भेद को जानने से
शुद्धता आती नहीं, पण भेद को जानने से रागी प्राणी है तो राग उत्पन्न होता है। भेद को जानना हो अशुद्धता का कारण हो, केवड़ी सब लोकालों को जानते हैं। बहुत जानना, भेदाभेद को जानना हो कोई राग का कारण नहीं, पण रागी प्राणी है, अल्पज्ञ है, साधक है और हजी राग है तो तीन ऊपर लग जाएगा तो रागी है माटे राग उत्पन्न होगा, तीन ऊपर लग जाएगा माटे नहीं। समझ में आया? वस्तु ऐसी है भाई। आमा चर्चा शू करी कोनी हरिका आ पंडित जी ने आपी दीधुं थोड़ी चर्चा बचा करशे करवो एने केम अपना तरफथी एक पंडित है बड़ा मोटा। हाँ हाँ हाँ, आए तो भगवान के संतो प्रभु तेरा हित क्या है ये बात लेने। हाँ हाँ, कहते हैं व्यवहार अर्थ क्या क्या? गुण गुणी भेद। हाँ हाँ, द्रव्य ने पर्याय का भेद, वो व्यवहार हो गया। हाँ हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म अधिकार है भाई। परमात्मा तो सर्वज्ञ देव, जिनेश्वर देव का कथन है। संतो जिनेश्वर देव कहा, वो संतो कहते हैं। तो कहते हैं कि गुण भेद मलिन है। सो भी किसकी अपेक्षा से? त्रिस्वभावत्वात्, दर्शन ज्ञान प्रण वो तीन स्वभावत्वात्, सहज गुण जिसके है तो स्वाभाविक यानी निर्मल पर्याय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो निर्मल सहज पर्याय। पण तीन है ने, आए तो एको सामे तीन एम लिया है, पाठ है ना। एको ये शब्द है ना त्रिजु, उसकी सामे त्रि, तो एको त्रिकाल एक रूप है, वो शुद्ध है, और उसके साथ है अनेक है, पर्याय है, द्रव्य पर्याय भेद हो गया है, वो व्यवहार है मलिन है। આવું સાંભળવા મળવું મુશ્કેલ પડે છે પંડિતજી, બહુ ગોટા ઉઠ્યા છે હજી તો ક્યાંક અટક્યા છે। હજી તો વ્યવહાર કરતા કરતા થાય ને હજી। હા હા, આ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એને વ્યવહાર અહીં તો કહ્યો, उसको व्यवहार कहा। दया दान देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमहावर्त का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान विकल्प वाला वो व्यवहार की बात यहाँ है नहीं, ये तो असद्भुत व्यवहार। पर यहाँ सद्भुत व्यवहार जो है उसका द्रव्य में ही पर्याय का भेद होता है। उसको यहाँ मलिन कहने की रीत है, कहते को धर्मचंद जी। त्रिस्वभावत्वात्, एको वो दृष्टि का विषय शुद्ध, तीन वो पर्याय का विषय मलिन। આવું છે। અને તે હે હો, એ નથી એ નહીં, पर्याय पण है, वेदांत ની पेठी नहीं है ऐसा नहीं, पण है, पण तीन रूप में भेद हो गया, वो अपेक्षा से उसको व्यवहार के कर, अशुद्ध के कर, मलिन के दिया है। हाँ 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 छे, ये अपेक्षा छे। त्रिकालनी अपेक्षा से एक रूप शुद्ध है, वो अपेक्षा त्रिरूप है, अशुद्ध कहने में आया है, क्योंकि तीन भेद है। આવી વાત છે।
આવો ક્યાં માર્ગ છે વિતરાગ સિવાય? હા હા, એ પણ દિગંબર સંતો સિવાય ક્યાંય માર્ગ નહીં. ક્યાંય એસી લોકોને દુઃખ લાગે પણ શું થાય ભાઈ? માર્ગ તો સચનો પ્રવાહ તો આ છે. હા હે કડવી હોય ને ये दाखिलो आवे से नहीं, ये कण भी था ना, उसको ताव था, बुखार आया तो सब कहने लगा कि कोई के करिया तू तो कोई करिया तू समझते, करिया था कड़ुआ, कड़ुआ तो ऐसा ऐसे कहने एमा एक आयो कि उसको शेरो खवड़ाओ, शेरो शेरा हलवा तो वो क्या कहते हैं, मरवा कहते नहीं, हाँ બધા હું કહે આવા 5 ડિગ્રી તાવને માં શેરો ખાઈ મરી જઈ. પેલું કડવું દવા કોણ કે છે એ સાંભળ્યું નહીં. અહીં કડવી દવા કે નહીં, बालको सुना नहीं बराबर. कहते वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं शेरो खाना मरण जैस कफ हुआ है ना, 5 डिग्री ताव है, निमोनिया है, દાખલો આવે છે. એમ કોઈ હવળી એની વાત કરે ઊંધી, રાગ ને તેરે લાभ, नहीं राग से लाभ हो गया एम जो कहते हैं. ये सुनो, एक मरी जाई जाए, सुन तो सही. अरे राग से लाभ तो नहीं, आई तो 3 प्रकार का भेद से लाभ नहीं. अरे तुम सुन तो सही. समझ में आया? ठीक है, फिर बराबर ठीक है जो देवजी भाई, अधिकार से ऐसा चलता है. हाँ, ये 3 સ્વભાવત્વાદ ભાષાચનમાં પછી એમ કહ્યું कि वस्तु નથી એમ नहीं, 3 प्रकार का स्वभाव ऐसा है एम क्यों नहीं. त्रिस्वभावत्वाद व्यवहार कहा, पर त्रिगुण रूप स्वभाव है, अस्थि है, शून्य है, ऐसा है नहीं. त्रिस्वभावत्वाद दर्शन ज्ञान चिन्ह है, सहज गुण जिसके ऐसा होने से, वह भी कैसा होने से, दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिणितत्व तो दो आया चौकाया. वो द्रव्य वस्तु है टिकाली, उसका गुण भेद दर्शन ज्ञान चाहे शक्ति का भेद कहना ये बात नहीं, ये नहीं लेना. यहाँ आई तो उसका दर्शन ज्ञान चारिता परिणमन लेना है. समझ में आया? आम तो गुणी जो चीज है वस्तु भगवान शुद्ध अखंड अभेद, उसमें गुण ज्ञान दर्शन ऐसा नहीं भेद पाड़ना, वो भी व्यवहार है. पर इसकी बात यहाँ नहीं लेनी है, क्योंकि आई तो परिणमन है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय रूप परिणित है, ये शब्द लेना है ना पाठ. परिणितत्व दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिणितत्व, यह दर्शन ज्ञान से 3 गुण रूप गुण है पर्याय, 3 पर्याय रूप परिणमता है. समझ में आया? झीणी बात છે ભગવાન. આ કઈ કથા નથી, આ તો ભગવાન परमेश्वरना घरनी परमेश्वर केम होता है आत्मा और पामरता में क्यों रुक जाता है, वो बात है. आई तो परमेश्वर एम कहते हैं कि 3 प्रकार की परिणति जो हुई, परिणमता है ना, परिणमता है. इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है. जो भेद बुद्धि घटित होते है खरी, नहीं ऐसा नहीं. 3 रूप परिणमन है, भेद रूप घटित होता है, पर ये व्यवहार नहीं का विषय है. और टिकाव की एक रूप की अपेक्षा से असत्यार्थ कहा, पर अपनी पर्यायी अपेक्षा है घटित होता है. असत्यार्थ कहा तो नहीं है, ऐसा नहीं. ये तो गौण करके असत्यार्थ कहा था.
पर्यायी तरीके सच है। हाँ, समझ में आया? कई अपेक्षा से एक रूप त्रिकाल की अपेक्षा से मुख्यपन उसको देने को, उसको सत्यार्थ कहा। वो 11वीं गाथा कहा है, त्रिकाल को मुख्य करके निश्चय कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार करके असत्यार्थ कहा। त्रिकाल को मुख्य करके निश्चय करके सत्यार्थ कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार करके असत्यार्थ कहा। આવી વાતો છે બાપુ. મૂળ તો ચીજ એવી છે કે એને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે બહુ એમાં પુરુષાર્થ જોઈએ છે. એ કઈ વાતે વડા થયું નથી. શાસ્ત્ર ભણી ગયું માટે થઈ જાય. ऐसी चीज नहीं है यार. यहाँ तो परमात्मा एम कहते हैं कि एक रूप को तीन रूप परिणमन है. भेद बुद्धि घटित होती है, भेद है, नहीं ऐसा नहीं. तो त्रिकाल की अपेक्षा से उसको असत्यार्थ कहकर गौण करके असत्यार्थ कहा था. पर भेद रूप वर्तमान की दृष्टि से देखो, तीन रूप भेद है. व्यवहार नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय नहीं. समझ में आया? तीन रूप भेद है, व्यवहार नहीं का विषय है. नहीं है तो नहीं का विषय है कि नहीं है? नहीं तो विषय करना रहे तो नहीं का विषय है कि नहीं, वो कहते हैं. तीन गुण रूप परिणमता है, इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है. पर्याय से तीन रूप परिणमन होना ये बात घटित होती है. तद्दन असत्य है. आकाश का फूल है ऐसा नहीं, आकाश में फूल है नहीं, ऐसी आप तीन पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है. समझ में आया? भेद बुद्धि भी घटित होती. भेद ये क्या किया कि भेद बुद्धि भी एम कहा ने, अभेद तो है त्रिकाली, पर भेद बुद्धि भी घटित होती है. समझ में आया? यही ध्यान रखे तो पकड़ाયું છે બપવા તો. આ કઈ વાર્તા નથી. તો ભગવાન ભગવત સ્વરૂપ એની ભાગવત કથા છે. ભગવત કથા છે. નિયમસાર में કયા है भागवत कथा. नियमसार में शास्त्र भागवत कथा છે. ભગવાનની કથા છે. ये 70 हुआ. कल 16 चला था. कल 70 आधा घंटा हुआ. कल 1 घंटा हुआ था 16 में. बहुत 16वां तो था ना. 18 परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिष एक कहो सर्वभावांतरध्वंसी स्वभावत्वात् अमेचको. श्लोक नाना नाना है ने, એટલે ભાવ તો અંદર है. श्लोक बहुत थोड़ा है. खंडवा से परमार्थ है एक अमेचक. जो एक कहा था ना उसमें, तो यहाँ कहते हैं कि तू पद द्वारा दूसरा पक्ष क्या है. यूं तू क्या नहीं तो पहला पक्ष कहा व्यवहार का. હવે दूसरा पक्ष कहने में तू शब्द वापरा है. तू या दूसरा पक्ष क्या है, व्यक्त क्या है.
परमार्थेन खरेखर से, यथार्थ से, वास्तविक से, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से एक शुद्ध जीव वस्तु है। भगवान आत्मा तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि से एक रूप टिकाव है। उसमें द्रव्य ने पर्याय के गुणगुणी पर्याय का भी भेद नहीं। समझ में आया? अलिंगरण में तो ऐसा कहा है, अर्थाबोध रूप गुण विशेष उसको आलिंगन नहीं करता हुआ द्रव्य है। गुण गुणी का भेद भी द्रव्य आलिंगन नहीं करते, ऐसा द्रव्य है। 18 बोल से विश्व बोले, विश्व बोले, लिंगरण ना विश्व बोले, उसमें 18 बोले अर्थाबोध रूप गुण विशेष को नहीं आलिंगन करता शुद्ध द्रव्य है। कैसा है आत्मा कि अर्थाबोध रूप, भाषा तो अर्थ अवबोध एम लिया है, ये ज्ञान ज्ञान पुण्यासार सब गुण लेना है। भाषा ऐसा है अर्थावबोध, अर्थ का अवबोध ऐसे तो लेना है, वो ज्ञान प्रधान से कथन है। तो लेना है अर्थाबोध में सब गुण लेना है। तो सब गुण अर्थाबोध रूप गुण विशेष को नए आलिंगन करने वाला, त्रिकाली द्रव्य नए आलिंगन गुण विशेष को नए आलिंगन करने वाला एक द्रव्य है, वो द्रव्य है। गुण का विशेष का पाठ तो ऐसा है अर्थाबोध गुण विशेष। कोई ऐसा ले लेके ज्ञान की ज्ञान गुण विशेष उसमें भेद नहीं बनाए तो सब गुण ले लेना। अर्थाबोध नाम सब गुण विशेष रूप उसको नहीं आलिंगन करते, उसको नहीं छूते, ऐसा द्रव्य है। हाँ આવી વાતો કહું રहे ક્યાંય ભગવાન સિવાય કઈ મળે भी नहीं। कहते हैं क्या कि एक वस्तु जो है प्रभु टिकाव, उसमें गुण का विशेष भेद रूप उसको ये गुणी जो तत्व नए आलिंगन करते हुए द्रव्य रूप है। गुण गुणी का भेद नहीं स्पर्श करते हुए ऐसा द्रव्य है। समझ में आया? और उगड़ी में एम कहा अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष। पहले अर्थाबोध रूप गुण विशेष था, अर्थाबोध रूप है तो बोध अवबोध से सब ले आए, ત્યાં सब पर्याय लेना है। अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष को नई आलिंगन करने वाला द्रव्य है। पर्याय को आलिंगन द्रव्य करते ही नहीं, छूते नहीं कभी। वो माटे यहाँ पर्याय को व्यवहार कहा और त्रिकाल को परमार्थ कहा। समझ में आया? આવી વાત છે, ઝીણી તો પડે પણ વસ્તુ છે આ दूसरी क्या लाभ, એને समझना तो पड़ेगा। जिनेश्वर देव परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा उसकी देव ध्वनि का आसार है। परमार्थे शुद्ध द्रव्य दृष्टि से અહીં એક આયા था, કહું તો बहुत वर्ष पहले वो थान वाला पोट्री वाला है माणिकचंद भाई, तो आपने ત્યાં लिखा है ने, पहले लिखा था ત્યાં माथे द्रव्य दृष्टि की समिति दृष्टि ऐसा लिखा था। હવે फिर आम आया तो કે महाराज द्रव्य दृष्टि से समिति दृष्टि, कारण કે એના હગા નાના ભાઈ કરોડપતિ बहुत आते हैं यहाँ,
તો દ્રવ્ય એટલે પૈસો, એની દ્રષ્ટિ એટલે સમકી દ્રષ્ટિ. अरे ऐसा क्या झूठा कहीं मानी तो जाए श्वेता मत जाए खान में पोटली है उसकी कहीं मूળ ધન વાળામાં પીડ્યા શબ્દની ભાવની કઈ ખબર નથી. એક આખો દી મજૂરી કરે ધંધાની, બે ઘડી જાય 1 કલાક જાતે અપાસ સાંભળે એ ઓલું માથે જે કે જે સચ્ચા બજાવો. 10 बोगा 10 बोगली 10 बोगा का बच्चा. गुरु मारे गप्पा साचे के सच्चा. ક્યાં ખબર મળે જય શું હોંકારો આપે ને, હોંકારો થાય. હોંકારો શું કે છે? હે જીકારો પણ પેટ વચન. હા એવા પંડિત પેટ વચન મહારાજ, પેટ વચન એમ કે પેટ સચ્ચા હે તમારા, તમારા સચ્ચા રહે એટલો હોંકાર એમ આપે પેટ. હા થાનુકાશ મેં, થાનુકાશ મેં આને ખબર નથી તમે બેન બધી છે. હા શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે ત્યારે કે શુદ્ધ દ્રષ્ટિ से कोई अशुद्ध दृष्टि है કહેવાય राग द्वेष सहित અને भेद सहित को अशुद्ध द्रव्य कहने में आता है. अशुद्ध द्रव्य ऐसा पाठ है. પણ એ અશુદ્ધ દ્રવ્ય ક્यों દ્રવ્ય રાગ રૂપે ભેદ રૂપે પરિણાય ને वो अपेक्षा अशुद्ध द्रव्य कहा, પણ है तो पर्याय ने व्यवहार. समझ में आया? शास्त्र सिद्धांत पाठ हो टीका में अशुद्ध द्रव्य ने शुद्ध द्रव्य. हाँ 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 12वीं गाथा में चंद भाई 12वीं गाथा है उसमें है 12वीं गाथा में अशुद्ध द्रव्य ना पर अपेक्षा से ये वर्तमान में अशुद्धता ने राग की भेद है, ये अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा ऐसा कहा. उसका अर्थ द्रव्य जो है ये पर्याय में अशुद्धता में आया तो अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा, पर द्रव्य शुद्ध है ऐसी बात यहाँ है नहीं. समझ में आया? यहाँ भी कहा शुद्ध द्रव्य से को कैसा ले लेता, अशुद्ध द्रव्य से दूसरी चीज होगी कोई. ये तो पर्याय है. शुद्ध द्रव्य से एक कहो, एक न कहता, एक कहो शुद्ध वस्तु. हाँ हाँ एक बस एक शुद्ध कहतो शू कहवाय उपसर्ग શું કહો હે આ પ્રત્યય પ્રત્યય ક પ્રત્યય આપણે ક્યાં બહુ नहीं कहता है तो एक कहो कहना तो एक कहो પણ એક કહ પ્રત્યય લગે. शुद्ध जीव वस्तु एक નો અર્થ ગયા. शुद्ध जीव वस्तु निर्मल है, निर्विकल्प है. त्रिकाली चीज तो निर्मल है. लो ये अशुद्ध परिणाम हो तो भी वस्तु तो त्रिकाल निर्मल ही है. तो भी ये आया है मक्खनलाल जी तरफ से कि नहीं अशुद्ध परिणाम हो तो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है. ऐसा है. अरे भगवान एम क्या है भाई? अरे प्रभु ना विरह पीड़ा एनी पाछળ આવી વાતો તમે કરો. પ્રભુ પરમાત્માની હાજરી નહીં અને આવી વાતોમાં उल्टी बात है. भगवान तो आई तो कहते हैं कि निर्विकल्प निर्मल है, शुद्ध ऋषि तो त्रिकाली भगवान चाहे तो निरोध की अवस्था हो
चाहे तो सिद्ध की पर्याय हो, वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है। हाँ, वो सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन का ध्येय ये है। सम्यक दर्शन का ध्येय सम्यक दर्शन ये नहीं, सम्यक दर्शन ये पर्याय है। तो उसका ध्येय पर्याय का ध्येय पर्याय नहीं, पर वो पर्याय का ध्येय। हाँ, समझ में आया? 320 में तो ध्यान लगा कि पर्याय ऐसी मानती है कि मैं त्रिकाली हूं, ये हूं, पर्याय हूं ऐसा नहीं। हाँ, 320 गाथा में कौन तू? मैं तो द्रव्य हूं। कौन कहते हैं पर्याय? पर्याय हम जानती है कि हूं पर्याय हूं, ऐसा नहीं। हाँ, समझ में आया है ना? कैसी पर्याय अपने को जानती है? ज्ञानी अपने को कैसे जानते हैं कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। संस्कृत है 320 गाथा का, जैसन आचार का। सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। हाँ, अपनी पर्याय में अखंड प्रतिभासमय होता है। पर्याय में आप सारी चीज जानने में आती है। पर्याय में वो चीज आती नहीं, प्रतिभास उसका ज्ञान आता है। हाँ, अखंड प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूं, ते हूं है, ऐसे पर्याय मानती है ज्ञानी। हम के तेज हूं पर्याय हूं, ऐसे हूं। परंतु एम भाव तो नहीं कि खंड ज्ञान रूप हूं। ज्ञानी सूक्ष्म ज्ञान आदि की पर्याय खंड रूप इसकी भावना नहीं करते हैं। मैं त्रिकाल निरावरण अखंड प्रतिभासमय शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्ध उपादान त्रिकाल है, वो मेरा विषय, ये मैं हूं, ये मैं हूं। समझ में आया? अहिया वो कहते हैं निर्मल निर्विकल्प हूं। कैसा है परमार्थ? मैं मेरी चीज अखंड आनंद कंद प्रभु कैसी है? जो सम्यक दर्शन का विषय है, जिसका आश्रय से सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीधी शुरुआत होती है। ये कैसा है परमार्थ? व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिष। ये तो प्रगट है, वस्तु तरीके प्रगट है। ये तो पर्याय को जरे व्यक्त कहिए तो वस्तु को अव्यक्त कहा। बोल है ना, अरसरंगन अव्यक्त का बोल है। क्या पर्याय को व्यक्त कहा ने द्रव्य को अव्यक्त कहा है? यहाँ तो द्रव्य पूर्ति व्यक्त प्रकट है। समझ में आया? अस्थि रूप है, द्रव्य है। अव्यक्त कहा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो पर्याय की व्यक्तता कहो तो द्रव्य को अव्यक्त नाम पर्याय में आया नहीं, वो कारण उसको अव्यक्त कहा। पर वस्तु तो प्रकट है। भूतार्थ सत्यार्थ मौजूद चीज है, ध्रुव चीज मौजूद है। भगवान आत्मा मौजूद है, प्रकट है, ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप। कैसा प्रकट है वस्तु? आत्मद्रव्यकाली ज्ञान मात्र ज्योति स्व, जिसका ज्योति ज्ञान मात्र ज्योति है।
ज्ञान की मुख्यता से ले आए। बाकी आनंद गुण मात्र ज्योति है, पण ज्योति लेना है, प्रकाश लेना है। हाँ हाँ, ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप जिसमें ऐसा है, जिसमें ऐसा भगवान आत्मा। त्रिकाली तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान प्रकाश में ही वस्तु है। हाँ हाँ, ये आप प्रकाश है तो उसको भी प्रकाश है उसकी खबर नहीं। सूर्य का प्रकाश असली है यानी खबर है उसको नहीं, उसकी खबर उसके यहाँ है। तो मैं ज्ञान ज्योति हूं, आज सब ज्ञान है, ऐसा ज्ञान ज्योति जानती है। समझ में आया? प्रकाश स्वरूप जिसमें है, जो यू वस्तु की थी न परमार्थ शुद्ध जीव वस्तु निर्मल, तो कैसी है कि ये प्रकट है ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप जिसमें है, जिसमें है ऐसा, जिसमें तो ज्ञान मात्र प्रकाश आत्मा में है। भाव विनायक, भाव ज्ञान, भाव ये स्वभाव है। ध्रुव की बात समझो, उस निश्चय नहीं से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित शुद्ध है। हाँ, प्रकाश दे इस प्रकार है कि शुद्ध भावार्थ, शुद्ध निर्भेद वस्तु मात्र ग्राहक ज्ञान, ये निश्चय नहीं कहा जाता है। शुद्ध एक रूप निर्भेद भेद बिना वस्तु मात्र का जानने वाली नई वस्तु मात्र ग्राहक, वस्तु मात्र का जानने वाली नई ग्राहक के नहीं जानने वाली ज्ञान निश्चय नहीं कहा जाता है। ये भी वस्तु ने जानने वाली जो ज्ञान नहीं, उसको निश्चय नहीं कहा जाता है। भाषा जूदी जन ग्रेक लेटन ओला के नवा माणा ने दया એ ધર્મને, વ્રતે ધર્મને, તપે ધર્મને, જાત્રા ધર્મ માન્યું હોય એ તો ક્યાંય રહી ગયું તારું હવે સાંભળને। એ તો બધા વિકલ્પ છે। પાપથી બચવા માટે હો, એવી પુણ્યની ક્રિયાઓ પાપથી બચવા માટે હો, પણ એ કઈ ધર્મ નહીં। હે હોય ની કોને ના પાડી, ये है कि उपाधि है की बात है। वांचो न करूं उसकी बात पूछी मेरू चंद जी ने पूछो, वांचो न करूं एम के पुण्य क्षय तो 14 में होता है, पुण्य तो 13 में, इसमें केवड़ी भी क्षय कर सकते नहीं। અને तुम पहले से पुण्य यही है, यही नहीं, यही शब्द वापरो न तेरे मारे क्षय करने, भाई क्षय नहीं क्या बात है। ये नाश करने लायक है, ऐसा उसका स्वरूप है। समझ में आया? नाश हो भले नाश न हो, पर नाश करने लायक है, वो भी व्यवहार है। आवश्यक शुद्ध निर्भेद वस्तु मात्र ग्राहक, ग्राहक जानने वालों ज्ञान नीचे नहीं कहा जाता है। हाँ, त्रिकाल भगवान पूर्णानंद स्वरूप, एक रूप, शुद्ध रूप, उसके जानने वाले ज्ञान का, उसके जानने वालों ज्ञान का निश्चय नहीं कहते हैं। निश्चय नहीं, ज्ञान की पर्याय में वो चीज आती नहीं, पर वो पर्याय उसको पूर्ण जानती है। ग्राहक है कि तुमने जानने वाली कहा, ये नई है वो कहीं अंदर में घुस जाती नहीं, इधर में त्रिकाल में। क्यों त्रिकाली नई में आता नहीं,
ज्ञान निश्चय नहीं, जो पर्याय है उसमें टिकाड़ी चीज आती नहीं। समझ में आया? ग्राहक कहा ना, वस्तु मात्र ग्राहक, ग्राहक घर શું કહેવાય? ગ્રાહક, તમારો ઘરાક માલ લેવા આવે ને ઘરાક, હે માલ લેવા આવે છે એમાં ગ્રાહક નિશ્ચય નહીં, टिकाड़ को जानती है, ग्राहक है। हाँ हाँ, समझ में आया? निश्चय नहीं से, हाँ, शुद्ध निर्भेद वस्तु ज्ञान निश्चय कहा जाता है। उस निश्चय नहीं से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित शुद्ध है, सर्वभेद रहित शुद्ध है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति पर्याय ये भी भेद से रहित है। हाँ, मोक्ष का मार्ग की जो पर्याय निश्चय, ये भेद से भी वस्तु तो रहित है। हाँ, क्या क्या गया तुम्हारा दिल जो है? हाँ, को समझ में आया? આવું ક્યાં સાંભળવા મળીને હતું કે? हाँ हाँ हाँ, उस निश्चय नहीं से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित है। तो पीछे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, भेद है, ये भेद से भी वस्तु तो रहित है। हाँ हाँ हाँ, पर्याय से रहित है, द्रव्य भेद से रहित है, तो पर्याय से भी रहित है। आवो धर्म हो, आवो जैन धर्म છે। ત્યાં ભક્તિ કરવી, સકાઈને દયા પાડવી, વ્રત પાડવા, અપ્પા કરવા, સ્વવ્યાર કરવો, રાતે આ ખાવો નહીં, એવું એ તો ક્રિયાની વાતો છે બધું। એ કઈ જૈન ધર્મ નથી, એ તો બધી રાગની વાતો છે। હા, શિકારી ભગવાન પરમાર્થ એક रूप स्वरूप, उसकी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन प्रथम धर्म है। धर्म तो नहीं पर धर्म का कारण है। धर्म तो चारित्र खड़ू धम्मो अने दर्शन मूलो धम्मो। चारित्र धर्म है और उसको मूल सम्यक दर्शन है, अने सम्यक दर्शन को मूल ध्येय सारो सारा पूर्ण द्रव्य है। समझ में आया? हाँ, सर्वभेद रहित है, शुद्ध है। और कैसा होने से शुद्ध है? सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म એટલે જડ રજકણો, ભાવ કર્મ એટલે વિકારી પરિણામ, પુણ્ય પાપ का पाप भाव कर्म, नव कर्म शरीर वाणी अथवा ज्ञेय रूप पर द्रव्य बधाथी हो रहित है। ज्ञेय रूप परिद्रव्य ऐसे हैं जो भावांतर, अपना भाव से अनिरा भाव। समझ में आया? भावांतर शब्द पढ़ा है ना, तो अपना भाव से अनिरा भाव। क्या अनिरा? जड़ कर्म, दया दान आदि काम क्रोधना भाव कर्म, शरीर वाणी नो कर्म અને જ્ઞેય રૂપ પરદ્રવ્ય, ऐसे भावांतर उपाधि रूप विभाव भाव ध्वंसी मिटनशील है, अर्थात उससे रहित है। मिटनशील नो अर्थ यानी नाश करने वाला है, ये भी यथार्थ नहीं। व्यवहार से इन कहने में आता है ध्वंसी, ध्वंस
पर खरेखर तो इसको राग का नाश करना ऐसा ही भी स्वभाव नहीं उसका। समझ में आया? पण वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ने परद्रव्य थी सर्वभावांतर ધૂંસી અભાવ રહિત એ બધાથી રહિત ભગવાન સાધમાં બસ સમજ में आया? પણ ધૂંસીનો અર્થ એટલો લ્યો મેટનશીલ તો એ અપેક્ષાથી કહ્યું છે, नहीं तो 34वीं कथा में आया ना, 34 पंडित जी 34 कथा समय सा कि आत्मा राग का त्याग करता भी परमार्थ है नहीं, राग का त्याग करता भी परमार्थ तो नाम मात्र है। उसमें क्या राग था कि त्याग करे, ये तो स्वरूप में ठहरा तो राग का उत्पत्ति न हुई तो राग का त्याग किया ऐसा नाम कथन मात्र से कहने में आया है। समझ में आया? झीणी बात बहु बापू। अहीं ધૂંસી કહ્યું છે ને, ત્યાં ના પડી છે 34મી કથામાં। राग आदि भाव का परमार्थ त्याग करता आत्मा है ही नहीं, ये तो नाम मात्र है। क्यों? ज्ञान मात्र पचकाने की व्याख्या है ना, पचकाने तो त्याग, त्याग ये तो स्वरूप में ठहरते हैं, ज्ञान मात्र में रहते हैं तो राग की उत्पत्ति नहीं होती है, उसको त्याग किया ऐसा नाम मात्र कथन मात्र है। समझ में आया? दुनिया ने बैसे न बैसे वस्तु स्थिति है, माने न माने वाद विवाद करे चर्चा गमे थी। દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ ને જ્ઞેય રૂપ પરદ્રવ્ય એનો નાશવંશીલ હે તો ક્યાં પરદ્રવ્યનો ક્યાં નાશ કરવું છે? પણ પરદ્રવ્ય આત્મા સિવાય ત્રિલોકાના તીર્થંકર અને तीर्थंकर की वाणी ये ज्ञेय परद्रव्य है, उसको धूंसी उससे विवेक भिन्न है। समझ में आया? आत्म भगवान उससे रहित है, विभाव उनका मिटनशील है स्वभावत्वात्, जिसका स्वरूप ऐसा है। इसलिए ये कि भगवान आनंद घन प्रभु शुद्ध चैतन्य ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म पर द्रव्य उसे विविक्त है, रहित है। ऐसा द्रव्य को यहाँ सम्यक दर्शन का विषय कहा, उसको यहाँ आत्मा कहा, नित्य कहा, ध्रुव कहा, एक कहा, शुद्ध कहा, निर्भेद कहा, सामान्य कहा। समझ में आया? एनो तो रहित स्वभाव जैसा उसका है। भगवान आत्मा का स्वभाव पर का मिटनशील अर्थात उससे रहित ही आत्मा है। व्यवहार रत्नत्रय को जो विकल्प भाव कर्म एनाथी तो रहित ज है। आ तो भाई कैसी भाव कर्म से व्यवहार थी निश्चय था पराश्रय दिशा उससे स्वदिशा में आम जाना, पर दिशा करे पची स्वदिशा में आ सके, ऐसी बात झूठी है। ऐसा स्वभाव है लो, निज स्वरूप जिसका ऐसा स्वभाव होने से शुद्ध है। अशुद्ध है इसकी व्याख्या करिए, पहला कहा था ना एक ने शुद्ध निर्दर्शी से शुद्ध वस्तु एक कही थी ने, एक कहो ये सर्वर लिया, ऐसा स्वभाव से शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, जिसमें कोई राग नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, अशुद्धता उसमें है नहीं, हम कहते हैं।
उसका नाम आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन का विषय कहने आता है।